16 प्रो के प्राइस धमाका के बाद लोगों के दिमाग में अब बड़ा क्वेश्चन रह गया कि S24 अल्ट्रा और ये कहाँ स्टैंड आउट होता है। तो यार चैनल पे नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना टेक्निक इंडिया को। हम करते हैं सीधी बात, नो बकवास। टेलीग्राम फॉलो करना मत भूलना क्योंकि वहाँ लूट डील्स और बहुत बढ़िया डील्स हैं जो पहले पहुँच जाती है यूट्यूब से भी, तो उसका ज़रूर ध्यान रखना। अब यार देखो 16 प्रो एंड प्रो मैक्स का प्राइस बहुत अच्छा आया है और 16 प्रो तो 69,999 का आएगा, 16 प्रो मैक्स तो 89,999 का आएगा और यही आपका S24 अल्ट्रा भी 69,999 का आएगा। मैंने दोनों फ़ोन काफ़ी डीपली यूज़ करे हैं तो मैं आपको एक एनालिसिस के हिसाब से बता देता हूँ कि कौन सा बेहतर है। मैं हमेशा से S24 अल्ट्रा को ही रिकमेंड कर रहा था बिकॉज ऑफ इट्स वेरी गुड प्राइसिंग जो ये आ रहा था, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि 16 प्रो जो आएगा वो आपको लगभग 89,999 का आएगा, जो लिटरली प्रो मैक्स का प्राइस आया है इस बार। तो आप सोचो कि ये प्राइस प्रो मैक्स की जगह प्रो का हो चुका है, मतलब 69,999 जो कि एग्जैक्ट सेम हो गया है। अब यहाँ पे डायनेमिक्स बहुत फ्लिप हो गए हैं और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फ़ोन यहाँ पे आपके लिए बेहतर होने वाला है। तो देखो, अगर आप एक एप्पल इकोसिस्टम के बंदे हैं और ऑलरेडी इकोसिस्टम में आपके पास वॉच है, आपके पास एयरपॉड्स हैं और आपके पास या फिर मैक है, आईपैड्स हैं, तो आपके लिए बेहतर आसान डिसीजन होगा कि आप 16 प्रो को कंसिडर करें क्योंकि फ़ोन बहुत अच्छा है। लेटेस्ट A18 प्रो चिपसेट है, मतलब ऑब्वियसली एक जनरेशन पुरानी, जो कि बहुत हाई पावरफुल चिपसेट है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट फ़ोन बहुत अच्छा है, आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मेरा ये 15 प्रो है जो कि ऑलमोस्ट 16 प्रो ही दिखता है और ये आज भी इतना सुपर स्नैपी है विद A17 प्रो। तो A18 प्रो तो डेफिनेटली एक लेवल अहेड ही है, चाहे कुछ भी बोल लो। बट रही बात यहाँ पे आपके सैमसंग की, तो 8 Gen 3 जो कि अगेन एक टॉप नॉच प्रोसेसर है, लास्ट ईयर का प्रोसेसर है, नो डाउट बहुत अच्छा प्रोसेसर है। एंड इसका प्राइस भी 69,999 मोर देन गुड है, मतलब लिटरली आप ये देखोगे कि ये फ़ोन बहुत ज़्यादा बढ़िया है इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में। बट ध्यान रखना, अगर आप एक डायरेक्ट कंपैरिजन प्रो और S24 अल्ट्रा कर रहे हो तो यार स्क्रीन साइज़ का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बैटरी का डिफरेंस देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर आपको एक एडिशनल कैमरा भी देखने को मिलने वाला है और ओवरऑल सैमसंग का भी One UI बहुत अच्छा है। तो आगे हम इसकी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर हो सकता है। अगर आपको ये खरीदना है तो SBI क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और इसके लिए आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड या एक्सिस या फिर ICICI क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अप्लाई कर सकते हो अभी। और डिटेल में समझाता हूँ आपको कि आपके लिए कौन सा बेटर है। उससे पहले आपको बोलूँगा एक बार बाय हटके का मैं आपको बताना चाहूँगा डिटेल में, ताकि आप उनको समझ सको और वो आपके काफ़ी हेल्प कर सकता है इस पर्टिकुलर सेल के अंदर। तो वो है ये बाय हटके, जिसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं वो जो आपको हेल्प करने वाले हैं शॉपिंग के अंदर। जो सबसे पहला फीचर है वो है इसका प्राइस हिस्ट्री है। जैसे यार लोएस्ट प्राइस पता कर लेता है कि कितना रहा है इस प्रोडक्ट का, जो कि है 74,999 इसके केस में S24 अल्ट्रा में। तो इस प्राइस पे इससे कम होना चाहिए तभी आप एक बिलियन डे में खरीदोगे ना। तो ये तो प्राइम डे में गया था तो डेफिनेटली कम होने वाला है, तो ये बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा प्राइस अलर्ट्स भी सर्च सेट कर सकते हो कि भाई मेरे को इतने का हो जाएगा मैं तभी खरीदूंगा। तो मेरा प्राइस अलर्ट मैंने 68,000 का लगा दिया है, अगर इतने का होगा भाई मैं तो तभी खरीदने वाला हूँ, तो ये प्राइस अलर्ट मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा आपके इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अभी कौन सी वेबसाइट पे सबसे चीपेस्ट है। तो जैसे ये विजय सेल्स है तो मैं विजय सेल्स से अभी भी बाय कर सकता हूँ, जो कि सबसे लोएस्ट प्राइस पे मिल रहा है। आप देखो कंपेयर करो तो। इसके अलावा इसमें एक और फीचर है जिसको स्पेंड लेंस बोलते हैं, जिसके अंदर आप अपनी ऑर्डर हिस्ट्री को एनालाइज कर सकते हैं और पूरी की पूरी लाइफ टाइम में जितना भी आपने स्पेंड किया है वो डिटेल में आ जाएगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म के लिए, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर एक लुक अलाइक करके फीचर है जिसके अंदर आप सिमिलर प्रोडक्ट्स पे बेस्ट डील्स फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली, और आप कार्ट में जाके डिफरेंट कूपन्स को ऑटो अप्लाई कर सकते हैं और आप आराम से बेस्ट कूपन सेलेक्ट करके शॉपिंग कर सकते हैं। बाय हटके का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो यार S24 अल्ट्रा मेरे को यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो चुका है एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत स्नैपी है एंड मेरे बहुत ही मिनिमल मैंने नोटिस किया है कि इसके अंदर कभी लैग या जिटर आता है एज़ कम्पेयर टू 15 प्रो में भी ऐसा कोई इशू नहीं है। तो 16 प्रो में भी सिमिलरली मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि एज सच आपको लैगीनेस का कोई इशू नहीं मिलेगा या फिर ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई प्रोसेसर पुराना हो गया तो आपको इशू देखने को मिलने वाला है। तो ये दोनों ही बहुत सुपर फास्ट फ़ोन है, अगर आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हो दोनों आपके लिए इक्वली गुड है। डिफरेंस वहाँ लाई करता है, अगर आपको एक बिजनेस सेंट्रिक फ़ोन चाहिए तो आपके लिए एक यहाँ S Pen देखने को मिल रहा है जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं, डिटेल में और भी बहुत कुछ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर S Pen के साथ। तो वो आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है। एक बड़ी स्क्रीन आती है, एंटी रिफ्लेक्टिव यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिल जाती है। अगर आप इसकी स्क्रीन देखेंगे तो ये एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन है, बट यहाँ पे स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है तो मैं तो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, बट आप कर पाओगे अगर आप बिना स्क्रीन गार्ड के यूज़ करोगे, अगर आप में इतना दम है तो ठीक है। तो आप सोच समझ के कर सकते हैं कंसिडर, बट आपको पता है ये सोचना पड़ेगा
अगर आप सैमसंग या एंड्रॉयड इकोसिस्टम से है तो आपके लिए ये वाला अच्छा ऑप्शन है। प्लस ये 256 GB बेस स्टोरेज से आता है और ये 128 GB बेस स्टोरेज से आता है। तो अगर आप इसको प्रो से कंपेयर कर रहे हैं तो यार डेफिनेटली हर मामले में ये आपको स्लाइटली बेहतर देखने को मिलेगा। और आपको पता है ये कुछ सेकंड के लिए डील आएगी प्रो की, और मुझे नहीं लगता कि मोस्टली लोग ये ले पाएंगे, चाहे कितना ही अच्छे आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेल लो। मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है जिसमें कैसे आप ट्राई कर सकते हो, बट अगर आप नहीं ले पाओ तो आपके लिए गुड फॉल बैक ऑप्शन है ये। और इनफैक्ट डबल स्टोरेज है तो ये डेफिनेटली हैंडी रहेगा। रैम भी इसकी ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया है, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसकी 8 GB रैम देखने को मिल जाती है इसके अंदर आपको 12 GB रैम देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल ये आपके लिए एक अच्छा फ़ोन माना जाता है और आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। अगर आपकी वीडियोग्राफी मेन काम है तो आपके लिए यहाँ स्लाइटली एज आपको 16 Pro देगा, और यहाँ पे भी कोई पीछे हटा नहीं हुआ भाई, 19-20 का ही फ़र्क है, सच बता रहा हूँ। और सेम फोटोग्राफी में तो ये थोड़ा बेहतर ही है इसके अंदर। तो ओवरऑल अगर आपको मैं फ़ोन बोलूँ तो मुझे पर्सनली S24 Ultra थोड़ा स्लाइटली बेटर दिखता है। बट अगर आप लॉन्जिविटी कंसिडर करोगे ना तो मेरे को थोड़ा सा आपको बिटर ट्रूथ बताना पड़ेगा कि आईफोन की लॉन्जिविटी ही बेटर है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग की। मैंने पास्ट में बहुत सारे सैमसंग फ़ोन यूज़ करे हैं, इनफैक्ट S22 Ultra था इससे पहले, और भी बहुत सारे मेरे नोट सीरीज़ के फ़ोन थे। एंड हमेशा मैंने नोटिस किया कि 2-2.5 साल के बाद थोड़ा स्लगिशनेस यहाँ पे फील होने लग जाती है, जो कि आईफोन में बिल्कुल भी नहीं लगती है। बट अगर 128 GB लेने की सोच रहे हो तो वो आपके लिए नुकसानदेही होगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी भर जाएगा। iOS 26 ऑलरेडी इतनी बड़ी अपडेट मेजर 15-15, 20-20 GB की आ रही है लोगों के फ़ोनों में, तो मुझे सेंस नहीं दिखता 128 GB का लेने का। या तो प्रो मैक्स जाओ, और अगर प्रो मैक्स की इससे कंपैरिजन की वीडियो आपको डायरेक्टली चाहिए तो मैं उसके ऊपर भी बना सकता हूं, बट आपको कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा अगर आपको प्रो मैक्स की स्पेसिफिक वीडियो चाहिए। बट मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि सेल के अंदर अगर आपका प्रो लेने का मन बन गया है क्योंकि 69,999 का है, तो प्लीज़ किसी एक अपने दोस्त भाई को बोल दो ये SBI कार्ड से ये आपके लिए ज़रूर खरीद लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप प्रो इतनी आसानी से ले पाओगे, और अगर नहीं मिलेगा तो शायद वापस स्टॉक में आए भी ना। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ोन है, डिस्पाइट अगर आपके लिए सेकेंड ऑप्शन भी बन चुका है उसके बावजूद भी मैं आपको बोलूँगा ये बहुत बढ़िया फ़ोन है। बहुत सही रिफ्रेश रेट और मज़ा आता है इसको यूज़ करने में। ओवरऑल मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं आपको यही चीज़ रिकमेंड कर सकता हूँ मेरी अपनी यूज़ केस से। तो बाकी कोई क्वेश्चन और तो कमेंट कर देना, नहीं तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लो टेक्निक इंडिया को, क्योंकि 100K के हम बहुत करीब है, जल्दी जल्दी करा दोगे तो मज़ा आ जाएगा।